क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का एक किला ऐसा भी है जिसके बारे में लोग आज भी धीमी आवाज में बातें करते हैं, जहां सूरज ढलते ही हवा का रंग बदल जाता है, जहां की हर दीवार जैसे कोई पुरानी कहानी छुपाए बैठी है, और जहां कई लोग कहते हैं कि रात के समय कुछ ऐसा सुनाई देता है जो इंसान की रूह तक हिला दे। आज की कहानी है भानगढ़ के किले की, एक ऐसा किला जिसे भारत के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों में गिना जाता है। कुछ लोग इसे श्रापित मानते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी कहते हैं, लेकिन सच जो भी हो, इतना तय है कि भानगढ़ का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी जगह पर जहां इतिहास है, रहस्य है और डर भी है। और हां, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि भानगढ़ की कहानी सिर्फ एक किले की नहीं, बल्कि लालच, जादू, प्रेम और विनाश की कहानी है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह किला बहुत पुराना है और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह मान सिंह के छोटे भाई थे। उस समय यह जगह बहुत सुंदर, समृद्ध और खुशहाल मानी जाती थी। किले के अंदर महल थे, मंदिर थे, बाजार थे और रहने के लिए अच्छे घर भी थे। मतलब एक पूरा शहर था जो किले की दीवारों के अंदर ही बसता था। आज जिसे हम खंडहर के रूप में देखते हैं, वो कभी जीवन से हरा भरा हुआ था। लोग हंसते थे, बाजार सजते थे, पूजा होती थी और रौनक रहती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यह पूरा स्थान धीरे धीरे वीरान हो गया। और यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की सबसे डरावनी कहानी। भानगढ़ को लेकर सबसे मशहूर कहानी एक तांत्रिक की है। कहा जाता है कि वहां एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंधु सेठ। उसकी नजर भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर पड़ गई। रत्नावती बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। तांत्रिक ने काले जादू से रत्नावती को अपने वश में करने की कोशिश की। उसने एक तेल या इत्र जैसी चीज के जरिए जादू करने की योजना बनाई, लेकिन रानी को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने उस चीज को फेंक दिया और वह जाकर तांत्रिक पर ही उलटी पड़ गई। कहा जाता है कि मरते समय उस तांत्रिक ने किला और वहां रहने वालों को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि यह पूरा स्थान जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहां कोई सुख शांति से नहीं रह पाएगा। इसके बाद क्या हुआ? कहा जाता है कि कुछ ही समय में भानगढ़ पर हमला हुआ और कई लोग मारे गए। किला उजड़ गया, लोगों ने वहां रहना छोड़ दिया और यह जगह धीरे धीरे खंडहर बन गई। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? यही तो भानगढ़ की सबसे बड़ी रहस्य वाली बात है। सच और कहानी के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। भानगढ़ सिर्फ एक पुराना किला नहीं है, ये वो जगह है जहां लोग आज भी अजीब अनुभवों की बातें किया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। कुछ लोगों को वहां अजीब सा साया दिखा और कुछ तो यह भी कहते हैं कि किले के अंदर जाने के बाद उनका मन अचानक भारी हो गया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही हो। दिन में भानगढ़ देखने में भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन शाम ढलते ही इसका माहौल बदल जाता है। दीवारें लंबी परछाइयां डालती हैं, हवा में सनसनाहट होती है, पेड़ों की सूखी डालियां ऐसे लगती हैं जैसे कोई उन्हें हिलाकर देख रहा हो। और जब आसपास सन्नाटा छा जाता है, तब अपने कदमों की आवाज भी डराने लगती है। यही वजह है कि भानगढ़ को लेकर एक बहुत मशहूर नियम है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत सरकार की तरफ से भी इस क्षेत्र में शाम के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होती। यानी किला दिन में खुला रहता है, लेकिन रात में नहीं। अब सवाल उठता है, क्या सच में वहां कोई डरावनी शक्ति है, या फिर इंसान ने अपने मन में डर इतना गहरा बना लिया है कि अब हर आवाज, हर परछाई, हर हवा उसे रहस्यमय लगती है?
भानगढ़ की कहानी को सिर्फ भूत प्रेत की कहानी मान लेना सही नहीं होगा। इसके पीछे इतिहास भी है। पुराने समय में जब युद्ध होते थे, शहर उजड़ जाते थे, लोग पलायन कर जाते थे और कई जगहें ऐसे ही वीरान हो जाती थी। भानगढ़ भी शायद एक ऐसा ही स्थान रहा होगा जहां युद्ध, अस्थिरता और समय की मार ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन जब किसी जगह के साथ तांत्रिक, श्राप और डर की कहानियां जुड़ जाती हैं तो वह आम खंडहर नहीं रह जाती, वह एक रहस्य बन जाती है और इंसान को रहस्य बहुत आकर्षित करते हैं। हम डरते भी हैं लेकिन जानना भी चाहते हैं। इसीलिए भानागढ़ आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। कोई वहां इतिहास देखने जाता है, कोई फोटो खींचने और कोई बस यह देखने कि क्या सच में वहां कुछ है। अब कई लोग इस बात को सिर्फ अफवाह मानते हैं। वे कहते हैं कि भानगढ़ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो डरावना लगे। दिन में यह बस एक पुराना किला है, लेकिन फिर भी बहुत से पर्यटक ऐसे हैं जिन्होंने अजीब महसूस करने की बात कही है। किसी ने कहा कि अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। किसी ने कहा कि खाली गलियारे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। किसी ने यह महसूस किया कि जैसे कोई पास में खड़ा है, लेकिन नजर घुमाने पर वहां कोई नहीं था। अब यह भ्रम था, डर था या कुछ और, ये कहना मुश्किल है। पर एक बात साफ है, भानागढ़ की दीवारें कुछ तो कहती हैं। अगर वे बोल सकती तो शायद हमें उस पुराने समय की पूरी कहानी सुनाती। कौन था तांत्रिक? क्या सच में कोई श्राप था? किला कैसे उजड़ा और आखिर क्यों आज भी लोग वहां रात को जाने से डरते हैं? भानागढ़ की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सिर्फ डर नहीं देता, जिज्ञासा भी पैदा करता है। जब कोई जगह इतनी मशहूर हो जाती है तो वह सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं रहती, वह लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती है। लोग एक दूसरे को डराने के लिए उसकी कहानी सुनाते हैं। बच्चे इसे सुनकर चौंकते हैं, बड़े इसे याद करके सहम जाते हैं और कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ बस कहानी। लेकिन चाहे आप इसे माने या न माने, एक बात माननी पड़ेगी, भानागढ़ का नाम आज भी लोगों के मन में डर की एक गहरी छाप छोड़ देता है। और यही किसी भी रहस्यमय जगह की सबसे बड़ी पहचान होती है। सच शायद पूरी तरह किसी को नहीं पता। शायद वहां सच में कोई श्राप नहीं था। शायद ये सब एक पुरानी लोक कथा हो। और शायद इतिहास ने कुछ घटनाओं को इतना रहस्यमय बना दिया कि आज वे डर की शक्ल में हमारे सामने हैं। लेकिन यह भी सच है कि भानगढ़ जैसा स्थान सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, वह हमारे मन में एक डर की तस्वीर बन चुका है। और जब कोई जगह आपके मन में इतनी गहराई तक बस जाए तो वह आम नहीं रह जाती। अंत में भानगढ़ का किला हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। कभी कभी डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता, डर कहानियों में भी होता है, यादों में भी होता है और उन जगहों पर भी होता है जहां बीते समय की परछाइयां आज भी घूमती हुई लगती हैं। तो अगली बार जब आप भानगढ़ का नाम सुने तो सिर्फ एक डरावना किला मत सोचिए, सोचिए एक ऐसे स्थान के बारे में जहां इतिहास, प्रेम, तंत्र, श्राप और रहस्य सब एक साथ मिल गए। और जो आज भी लोगों से कह रहा है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस हवा में तैरती रहती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भानगढ़ किला सच में श्रापित है बहुत ज्यादा है, या कुछ फिर तो है इस कमरे ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डरावने रहस्य के साथ।